भारत माता की। भाई जोश तो इतना है, इतना जोश है कि 8 तारीख आते आते ये भिवानी खेड़ा की जो सरदारी है, इतना जोश और उत्साह। 8 तारीख आते आते 4 बजे कांग्रेस ये पीजीआई रोहतक के इमरजेंसी में एडमिट हो जाएगी। ये कहीं दिखाई नहीं देंगे, ये बेड के ऊपर दिखाई देंगे और ग्लूकोज लगा मिलेगा। आप देखिए, हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी, आप सबके दिलों की धड़कन कपूर सिंह वाल्मीकि जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके स्वागत करें। हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी, हमारे प्रवासी प्रभारी देवी सिंह राणा जी, विधानसभा के हमारे प्रभारी जोगेंद्र तंवर जी, हमारे चारों मंडलों के माननीय अध्यक्ष जगन्नाथ मेहता जी, विजय शर्मा जी, महेंद्र चौहान जी, राम गोपाल सैनी जी, नंदराम धानिया जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, और हमारे मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय महंत बाबा गुमान दास जी भवानी खेड़ा, और हमारे सभी हमारे दिलों के जिगर के टुकड़े, सभी हमारे भिवानी खेड़ा की सरदारी, युवा साथी, मेरी मातृशक्ति, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं। भाइयों, चुनाव के कुछ घंटे ही बचे हैं, अब दिन नहीं बचे, कुछ घंटे बचे हैं, और जो जो घंटे कम हो रहे हैं, कांग्रेस की नब्ज भी ढीली पड़ती जा रही है। मैंने कहा आप लोगों को कि 8 तारीख को भाई 2 बजे वो मेडिकल इसमें रोहतक के एमडीयू के अंदर एडमिट मिलेगी कांग्रेस। ये ऐसी हालात इसके होने वाले हैं। भाइयों, आप सबको मैं आज बहुत बधाई भी देता हूं। आज एक पवित्र दिन है, मां के नवरात्रे आज शुरू हुए हैं। मैं भिवानी खेड़ा की सरदारी को, सभी को इन नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों, 5 तारीख को वोटिंग है, जितना दम है उतना लगा दो। कुछ को तो कपूर वाल्मीकि जी जगाएंगे, कुछ को ये सरदारी जगाएगी। आप लोग जगा दो। भाइयों, काम जबरदस्त पीछे हुए हैं, हर व्यक्ति उसकी चर्चा करता है, परंतु कांग्रेस को दिखाई नहीं देते। कांग्रेस को 8 तारीख के बाद दिखाई देंगे, अभी यह चश्मा उतर जाएगा। इतने कार्य, इतने काम ये पिछले 10 वर्षों के अंदर हुए हैं। भाइयों, हुड्डा साहब हिसाब मांगो यात्रा लेकर के निकले। मैंने हुड्डा साहब को कहा, अगर 10 साल के काम गणवाई दिए, 5 दिन तो उस नियाणे की हालत हो जाएगी। मगर मुझे बहुत कम समय मिला, 56 दिन का समय मिला,
हरियाणा के हित के अंदर भाइयों 126 फैसले आपके बेटे भाई ने मजबूत निर्णय किए हैं, जिसकी चर्चा प्रदेश के कोने कोने में है। अभी मैं जुलाना से आया हूं, क्या जोश, क्या उत्साह। भाइयों एक ही बात लोगों के मुख के ऊपर है, इंतजार कर रहे हैं 5 तारीख का। 8 को जब रिजल्ट आएगा, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ बन जाएगी। और मैं ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूं, भाइयों काम में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। कपूर वाल्मीकि को साथ लेकर के आपका बेटा तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। दिल्ली में मोदी जी है, हरियाणा के अंदर भी हम उनके साथ मिलकर के हरियाणा को गति से आगे बढ़ाएंगे। ये हिसाब मांग रहा था, मैंने एक दिन कुछ क्वेश्चन पूछ लिए। मैं कहा ये भी 10 साल मुख्यमंत्री रहे, पूछने चाहिए थे ना, पूछने चाहिए थे ना। एक भी जवाब नहीं दिया, 4 महीने हो गए, एक का भी जवाब नहीं दिया। 4 महीने में एक का भी जवाब नहीं दिया। मेरे पत्रकार साथी, मैं प्रेस कर रहा था चंडीगढ़ में, मेरे को कहने लगे, कहा कोई उत्तर नहीं दिया। मैं कहा यार थम जागरूक आदमी, हाँ उसने जाकर पूछ तो लगा दे रहे कद्दे का तो देते, पूछ तो देते। कहा हम पूछते हैं जी, पूछते हैं तो कहा ये बोलता, कहा कोई विकास का काम नहीं हुआ। मैं कहा इसको कहाँ दिखाई देगा। एक इसके ऊपर शेर याद आ रहा है, कांग्रेस के ऊपर, हुड्डा साहब के ऊपर, दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के वही खाते खराब हैं, हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों हमने हरियाणा को आगे बढ़ाने का यह संकल्प लिया है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लिया है। और भाइयों मैं सभी का धन्यवाद भी करूंगा। और हमने जो अभी अपना संकल्प पत्र वो जारी किया था, मैंने उस दिन भी प्रेस के अंदर बोला था, रोहतक की प्रेस में बोला था, रोहतक से जारी किया था। मैंने कहा था कि हमारा 2014 का संकल्प पत्र, हमारा 2019 का संकल्प पत्र आप उंगली रख करके देख लेना, 100% धरातल के ऊपर उतारा है। 2024 का संकल्प पत्र की जिम्मेवारी इसको धरातल पर उतारने की अब ये मेरी है। भाई ये गरीब का बेटा, उसका पूरा रोड मैप तैयार कर दिया है, उसको धरातल पर उतारने का काम करेगा। हमने ये संकल्प लिया है। अपने संकल्प पत्र में सबसे पहले जो हमारी माताएं बहनें हैं, महिलाओं के लिए हमने योजना बनाई। 8 अक्टूबर के बाद 2100 रुपया महीना बहनों को, महिलाओं को देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों इसकी हमने पूरी योजना बना ली। लाडो लक्ष्मी योजना भाइयों 8 अक्टूबर के बाद ये देने का काम करेंगे। हमने ये भी अपने संकल्प पत्र में कहा है, 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा के 10 जिलों में भाइयों एक IMT लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। एक IMT के अंदर स्थानीय स्तर के 50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। भाइयों हमने ये भी संकल्प लिया है, जो हमारा आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड, जिसके ऊपर 5 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार था, 8 अक्टूबर के बाद
उस कार्ड के ऊपर 10 लाख रुपए का अधिकार हो जाएगा। अलग से भी हमने योजना बनाई, जो 70 साल के बुजुर्ग हमारी माता है, भाइयों कोई भी है, उसको अलग से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया, आने वाले समय में 2 लाख नए युवाओं को हरियाणा सरकार में बिना पर्ची खर्ची के रोजगार देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। भाइयों आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार 8 अक्टूबर के बाद 5 लाख नए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। हमने ये भी काम किया है। अभी पिछले दिनों हुड्डा साहब ने जो 100 गज के प्लाट दिए थे, एक लॉलीपॉप दे करके चले गए, ना कागज दिया ना कब्जा दिया। हमने पिछले दिनों पूरे हरियाणा के लोगों को चिन्हित करके 100 गज के प्लाट के कागज भी कब्जा भी दिलवाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैंने अधिकारियों को कहा और रजिस्ट्रेशन खोलिए, अगर कोई व्यक्ति छूटा है जिसको 100 गज का प्लाट नहीं मिला, 8 अक्टूबर के बाद ये आपका भाई बेटा 100 गज के प्लाट के कागज और कब्जा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और हुड्डा साहब बोल रहे हैं, कहा कोई काम नहीं किया, घोषणाएं हो रही हैं। मैंने हुड्डा साहब को कहा कि मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूं, मैं एक गरीब परिवार का बेटा, मोदी जी ने हरियाणा की सेवा करने के लिए भेजा है। आपने 10 साल हरियाणा के ऊपर शासन किया है, राज किया है, आप 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। मैंने कहा हुड्डा साहब, आप अपने 10 साल को मेरे 56 दिन के कार्यकाल से तुलना कर लीजिए। मेरा 56 दिन का कार्य आपके 10 साल के ऊपर भारी पड़ेगा। ये गरीब ने जो बात बोल दी है, जो शब्द मुख से कह दिए हैं, वो पत्थर के ऊपर लकीर है, कोई नहीं काट सकता। भाइयों हमने ऐसे निर्णय किए। हमने ये भी निर्णय किया, हुड्डा साहब बोलते हैं कहा HKRN के लोगों को बाहर निकालूंगा। मैंने कहा कि हमने जिन बच्चों को ये लिख दिया है कि ये पक्के हो गए हैं, 1,20,000 युवाओं को भाइयों HKRN और पार्ट 1 पार्ट 2 के जितने कर्मचारी थे, एक कलम के अंदर पक्का करने का काम ये आपके बेटे भाई ने किया है। भाइयों हमने ये भी निर्णय लिया, हमने हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने निर्णय लिया कि हरियाणा के किसान की 24 फसलें MSP पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमने लिया है। भाइयों हमने ये भी निर्णय लिया है कि अब की बार बरसात कम हो रही थी, हमने कहा कि हमारे किसान के खर्चे बढ़ रहे हैं, उसके खर्चे कम होने चाहिए। प्रति एकड़ 2,000 रुपया किसान के खाते में पहुंचाने का काम भी ये आपकी सरकार ने किया है। भाइयों लगातार हमारी सरकार ये लोगों के हित में काम कर रही है। हुड्डा साहब को दिखाई नहीं दे रहे हैं। हुड्डा साहब अभी भी कह रहे हैं कहा घोषणाएं हो रही हैं। और मेरी मातृ शक्ति बैठी है, तीज के पर्व के ऊपर इन्होंने मुझे बुलाया था, जींद के अंदर गया था। मेरे को बहनें कहने लगी भाई आ रहा है, कोई गिफ्ट लेकर के आएगा। मैंने कहा बहनों को आप चिंता मत करिए। अधिकारियों को कहा आप योजना बनाइए, योजना बन गई। हर घर हर गृहिणी और 1 अगस्त से 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। यह भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। हुड्डा साहब बोलते हैं कहा घोषणाएं हो रही हैं। मैंने हुड्डा साहब को कहा
ये तो ट्रेलर था 56 दिन का, 8 तारीख के बाद पूरी पिक्चर दिखाने का काम करेंगे। ऐसा है भाइयों, आप सब 8 तारीख को मैं भवानी खेड़ा की सरदारी के बीच में कह रहा हूं, आप सब 8 तारीख को कमल का फूल लेकर के आप सब चंडीगढ़ आएंगे और सीएम हाउस के अंदर मैं स्वागत करूंगा आप सबका। ये जब हिसाब मांग रहा था भाइयों, मैंने कहा इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं। एक का भी इसने उत्तर नहीं दिया उनका। मैंने 10 क्वेश्चन पूछे थे। और अब राहुल बाबा आया हरियाणा में घूमने के लिए टूरिस्ट पर। मैंने राहुल बाबा को कहा भाई हमने 10 वर्षों में अच्छा काम किया, अच्छी सड़कें हैं, आप यहाँ पर्यटन पर घूमने के लिए आए हैं, आप आइए, आप अपनी दीदी को भी साथ लेकर के आए हैं। मैंने उनको कहा कि आपने कमी छोड़ दिया, वो कमी आपने पूरी करनी चाहिए थी, अपने जीजा जी को भी साथ लेकर के आते। अरे क्या हालात किए हैं, हमारे बड़े बड़े किसानों की जमीन को लूट करके। भाइयों, जीजा को खुश करने में यहाँ के हुड्डा साहब लगे रहे हैं, आप लोगों की चिंता नहीं की है। अभी उनका एक विधायक जो प्रत्याशी है असम से चुनाव लड़ रहा है, पता क्या कह रहा, मंच के ऊपर खड़े होकर कह रहा, कहा जी बगैर गपले के सरकार नहीं चलती, का गपले करने पड़ते हैं। फिर कहने लगा, कहा भाई हमारी सरकार बढ़ रही है, सबसे पहले तो मैं अपना घर भरूंगा। फिर कहने लगा, कहा जो मेरे नजदीक का फिर उनका भरूंगा, पब्लिक बाढ़ में जाओ। और इसकी रील जो ही राहुल गांधी पर गई, राहुल गांधी अगले दिन भी ये मिल गया मुर्गा बढ़िया लोग। अगले दिन बिस्तरा ठेका वही असंध के अंदर आ गया और वहां तो अपना प्रचार शुरू करा राहुल गांधी ने। मैं कहा भाई ये तो ये हाल तो किया, भ्रष्टाचारी नु भ्रष्टाचारी 100 कोस से मिलिया और आका जब फीवर ली उसने मेरा काम चलेगा, भूखे बैठे हैं। ये हालात इन लोगों के हैं। आज भी इनकी सोच है भ्रष्टाचार को जन्म देना, लोगों के खून पसीने की कमाई को लूट करके अपना घर भरना। भाइयों, हमने कितने काम किए हैं। आज आयुष्मान कार्ड, हर घर में नल स्वच्छ जल, हर घर में गैस का कनेक्शन, भाइयों मकान पक्का बना करके देने का काम, हर घर में उजाला योजना के तहत एलईडी लाइट, 24 घंटे बिजली। भाइयों अगर ये किसी सरकार ने दिया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने दिया। भाइयों विकास की गति रुकनी नहीं चाहिए, ये विकास की गति और तेज होनी चाहिए। मैं इसीलिए कहने के लिए आया हूँ। मुझे तो ये था कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बैठक है, मुझे नहीं पता था कि कार्यकर्ताओं की नहीं है तो बड़ा रैला है। और जो जोश जो उत्साह में देख रहा हूँ भाई, कोई दो राय नहीं है। हुड्डा साहब का पेट खराब हो जाएगा 8 तारीख को, आप देखना एडमिट मिलेगा पीजीआई के अंदर। ऐसी हालात हरियाणा के लोग करने वाले हैं। आप सब इतनी संख्या में आए हैं,
आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। एक विश्वास दिलाता हूं भाइयों, आप लोगों ने इतना सम्मान मेरे सर के ऊपर रखा है। भिवानी खेड़ा की सरदारी के बीच में आज एक बात बोल करके जा रहा हूं, किसी के सम्मान को कम नहीं होने देंगे, आप लोगों के सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मैं मातृ शक्ति से भी, आप सब महानुभाव से भी ये आग्रह करूंगा, भाई 2 दिन घर मत बैठना, 2 दिन घर मत बैठना। एक एक व्यक्ति के पास जाकर के, एक एक घर के अंदर जाकर के भाइयों कमल के फूल के ऊपर बटन दबे, ये आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। और कपूर वाल्मीकि को भी ये आशीर्वाद आप लोगों का मिले, उसके लिए आया हूं। भाइयों, कपूर जी कह रहे हैं ये सुंदर ब्रांच में पानी की डिमांड है, 8 दिन के बाद पानी देने का काम करे। अरे चिंता ना करो भाई, 8 तारीख कह रही है ना। राज अधिकारी कांचमा फाइल पायो यही गुम मिल जाएगा आपके बीच में जब तक काम नहीं होगा। आप चिंता मत करिए, हर काम को पूरा करने का कार्य अब हमारा। आपको हम विश्वास दिलाते हैं, एक भी काम ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो काम नहीं करेंगे। हर काम को जिम्मेवारी करने की हमारी है। हमारे पास विजन भी है, हमारे पास नीति भी है, हमारी नीयत भी है, हमारा नेतृत्व भी मजबूत है। कांग्रेस की ना नीति है ना नीयत है, नेतृत्व का तो आप सब नु पता है कैसा है कैसा नहीं। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, ये पूरी तैयारी कर ली थी हमने, इसकी पूरी तैयारी कर ली थी, पूरी तैयारी कर रखी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कई जगह मैंने जाना है। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।